हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ पांडे अपने यूट्यूब चैनल उपयोगी मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे जीरो डिवाइजर्स। जीरो डिवाइजर्स क्या होती हैं? फ्रेंड्स, जीरो डिवाइजर्स जो होते हैं, कोई रिंग लेते हैं, लेट आर बी अ रिंग। आर कोई रिंग है, प्लस डॉट उसके ऑपरेशन है, ठीक है। आप क्या कह रहे हो? आप ए के लिए जीरो डिवाइजर बोल रहे हो। ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर। क्या कहोगे आप इसके लिए? जीरो डिवाइजर कहोगे। जीरो डिवाइजर कब कहोगे जीरो डिवाइजर? इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिलोंग्स टू आर सच डेट ए डॉट बी क्या हो? जीरो। मतलब कोई भी एलिमेंट ए क्या होगा किसी भी रिंग में जीरो डिवाइजर कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बी सच डेट ए डॉट बी जीरो। अच्छा, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो। अगर हम Z6 क्या करें, रिंग ले लें जिसके ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस होते हैं, डॉट होते हैं, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट दो है, बिलोंग कर रहा है Z6 में? हाँ, कर रहा है Z6 में, ठीक है। अब ये जीरो डिवाइजर कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बी सच बिलोंग्स टू Z6 सच डेट टू डॉट बी क्या आ जाए? जीरो एलिमेंट आ जाए। जीरो एलिमेंट क्या है इसमें Z6 में? जीरो एलिमेंट Z6 में है। Z6 में जीरो एलिमेंट है वो 6 है। मतलब बी कौन सा चूज करें कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन 6 आ जाए। अगर आप बी को 3 चूज कर रहे हो तो 2.3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब 2.3 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो 2 क्या होगा? जीरो डिवाइजर होगा। क्या होगा? जीरो डिवाइजर होगा। तो बेसिकली जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या होती है? हम एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट उसी रिंग से ढूंढते हैं जो क्या करे, उससे प्रोडक्ट करने पे जीरो एलिमेंट। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है इसमें? फ्रेंड्स, अगर आप 2.3 कर रहे हो और जीरो आ रहा है तो आप क्या कहोगे? 2 जो है लेफ्ट जीरो डिवाइजर है, ठीक है। अगर आप 3 इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 जो है राइट जीरो डिवाइजर है, ठीक है, राइट जीरो डिवाइजर है, ठीक। अच्छा, मैट्रिक्स में रिंग में हमें पता है जो रिंग होती है, जो मैट्रिक्स रिंग होती है वो क्या होती है? MNR, ठीक। ये क्या होती है? मैट्रिक्स रिंग होती है। ये क्या करती है? जो रिंग की सारी प्रॉपर्टी है फॉलो करती है, ठीक है। हमने क्या किया? अगर रिंग ली M2R, क्या की? रिंग जो ली M2R ली है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे क्या कोई भी लेफ्ट जीरो डिवाइजर राइट जीरो डिवाइजर होता है? नहीं। या हर राइट जीरो डिवाइजर क्या लेफ्ट जीरो डिवाइजर होता है? हमने M2R एक रिंग ली, इसका हमने एक एलिमेंट उठाया। क्या उठाया? एलिमेंट। एलिमेंट क्या लिया हमने? इसका एलिमेंट लिया 1 0 0 0, ठीक है। और एक एलिमेंट लिया y, वो क्या है? 0 1 0 0, ठीक है। ये दो एलिमेंट लिए। अगर आप x डॉट y कर रहे हो तो क्या आएगा? 1 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0। देखो, आप a डॉट b करोगे क्या आएगा? इसका क्या आएगा? 0 1 0 0। मतलब a डॉट b करने पे जीरो नहीं आया। जीरो डिवाइड क्या कहता है? अगर a नॉन जीरो है, b नॉन जीरो है और इनकी प्रोडक्ट जीरो है तो क्या होगा? दिस इंप्लाई ए क्या है? ए का भी क्या होंगे? जीरो डिवाइजर्स होंगे, जीरो डिवाइजर्स होंगे एक दूसरे के। ए एलिमेंट बी एलिमेंट जीरो डिवाइजर्स होंगे। एक राइट से हो जाएगा, एक लेफ्ट से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x डॉट वाई किया, क्या है? ये जीरो एलिमेंट है यार। मैट्रिक्स में जीरो एलिमेंट क्या होता है? 0 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स जो होती है वो जीरो एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर आप बाई डॉट एक्स करेंगे, मीन्स बाई डॉट एक्स आप निकालिए। बाई डॉट एक्स में क्या करोगे आप? 0 1 0 0 मल्टीप्लाई करवाइए 1 0 0 0, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे क्या है? 0 0 0 0। देखो एक्स बाई क्या नॉन जीरो एलिमेंट है, एक्स भी नॉन जीरो एलिमेंट है। मतलब यहाँ पे जो x है वो क्या है? लेफ्ट जीरो डिवाइजर है बाई का, इज लेफ्ट
जीरो डिवाइजर। क्यों लेफ्ट जीरो डिवाइजर? क्योंकि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बाई, देखो ये बाई जो है नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन मैट्रिक्स है। देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बाई बिलोंग्स टू एम टू आर सच दैट एक्स डॉट वाई क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सीखने वाली बात ये है, अगर कोई मैट्रिक्स, अगर कोई जीरो डिवाइजर लेफ्ट जीरो डिवाइजर है तो उसका बिल्कुल पक्का नहीं कि वो राइट जीरो डिवाइजर भी होगा। देखो यहाँ पे जो एक्स है लेफ्ट जीरो डिवाइजर है, लेकिन यहाँ पे देखो राइट जीरो डिवाइजर नहीं है। यहाँ पे बाई जब हमने राइट से ऑपरेट किया तो क्या हुआ, जीरो मैट्रिक्स नहीं आई। तो फ्रेंड्स अगर कोई जीरो डिवाइजर लेफ्ट जीरो डिवाइजर है, दैट नीड नॉट बी टू बी अ लेफ्ट जीरो डिवाइजर बी अ राइट जीरो डिवाइजर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखेंगे फंक्शन रिंग में। फंक्शन रिंग क्या होती है, देखो फंक्शन रिंग में क्या होता है, ये जो रिंग होती है इस टाइप की होती है, इनमें बहुत सारे फंक्शन लेते हैं सच दैट एफ क्या किसी रिंग से, किसी रिंग आर से दूसरे रिंग आर पे डिफाइंड हो, उन्हें क्या है, इस फॉर्म की रिंग को क्या कहते हैं, फंक्शन रिंग कहते हैं। इनमें क्या होते हैं, जीरो डिवाइजर होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो किस टाइप के होते हैं, ये चीज देखेंगे। देखो अगर आपसे कोई कहे एफ क्या है, फंक्शन एफ एक्स, किस टाइप का फंक्शन है, यहाँ पे कोई एच एक्स आएगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, जीरो आएगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये क्या है, एफ एक्स, मतलब ये इसका एलिमेंट है, मतलब एफ एक्स जो है उस रिंग का एलिमेंट है आर का, इस रिंग का एलिमेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आप जी एक्स डिफाइन करो। मैंने जी एक्स डिफाइन किस वे में किया है, इसे एच वन ले लो। हमने क्या किया, एक्स जब ग्रेटर देन जीरो था मैंने तब जीरो ले लिया इसमें, और जब मैंने एक्स लेस देन जीरो था तब एच टू एक्स ले लिया। आप क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई कराओ, एफ भी नॉन जीरो है, जी भी नॉन जीरो है। जब आप एफ डॉट जी कर रहे हो तो क्या आएगा, जीरो फंक्शन आएगा। देखो एफ जो है जीरो डिवाइजर है जी का, जी जीरो डिवाइजर एक्स का, एफ का। ठीक है, तो फंक्शन रिंग में जो जीरो डिवाइजर्स होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं। मतलब फंक्शन रिंग में कितने जीरो डिवाइजर बना सकते हो, इनफाइनाइट मेनी जीरो डिवाइजर बना सकते हो, कई सारे जीरो डिवाइजर्स आप बना सकते हो। आप क्या करो, एच को चेंज कर दे रहे हो एच वन एच टू के लिए। ठीक है, तो फंक्शन रिंग में जो जीरो डिवाइजर होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं। अब बात आती है क्या जो जीरो डिवाइजर्स होते हैं वो यूनिट होते हैं, या जो यूनिट एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, जो यूनिट एलिमेंट होते हैं वो जीरो डिवाइजर्स होते हैं। क्वेश्चन इस बात, क्वेश्चन क्या है, इज यूनिट इज जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर डिवाइजर। ठीक है, मैं इस चीज को देखता हूं, मैं मानता हूं कि ए क्या है, कोई यूनिट एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू आर, किसी रिंग का एलिमेंट ए है, और मैंने क्या किया, ए इज यूनिट, ये यूनिट है। दूसरी चीज मैं सपोज कर ली प्लस, ये क्या है, जीरो डिवाइजर है, जीरो डिवाइजर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये यूनिट है तो आप इससे क्या इंप्लाई कर रहे हो, इससे ये इंप्लाई कर रहे हो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा और बिलोंग करेगा रिंग में। ठीक है, अगर ए जीरो डिवाइजर है तो आप क्या कहोगे, ये इस चीज को इंप्लाई करेगा, किस चीज को इंप्लाई करेगा, ये इस चीज को इंप्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बी, यहां पे कोई ऐसा नॉन जीरो बी जो कि रिंग का एलिमेंट होगा सच दैट ए डॉट बी जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यूनिट है, ए डॉट बी जीरो क्योंकि जीरो डिवाइजर है। अच्छा, अगर ए डॉट बी जीरो है, मैं क्या करूं, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, मैं ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूं, ए डॉट बी ए इनवर्स। आपने जो रिंग थ्योरी पढ़ते हो, रिंग थ्योरी की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जो सेकंड ऑपरेशन होता है
फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन होता है, सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये सेमी ग्रुप होता है। क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। सेमी ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव। ठीक है, तो जो रिंग होती है सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होती है, तो मतलब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज यहां पर करेंगे। तो ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी, एक रिंग की एक प्रॉपर्टी और भी होती है, अगर किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट जो कि रिंग का है, अगर किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट जो कि रिंग का है उसकी जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो एलिमेंट आएगा। ए इनवर्स नॉन जीरो होगा, बेसिकली नॉन जीरो होता है, एवरी यूनिट एलिमेंट इज नॉन जीरो। ठीक, तो इस नॉन जीरो एलिमेंट की जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, जीरो आएगा आएगा। ए इनवर्स डॉट ए क्या होता है, यूनिटी एलिमेंट होता है, डॉट बी। हम ये भी जानते हैं यूनिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, तो बी जीरो आ गया। फ्रेंड्स, ये चीज देखने वाली है, यहाँ पे जो बी आया है जीरो आया, लेकिन हमने सपोज किया था, बी क्या सपोज किया था, हमने भी नॉन जीरो सपोज किया था। तो क्या बी जीरो हो सकता है, अगर बी जीरो हुआ तो जीरो डिवाइजर नहीं होगा, मतलब अगर इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट हुआ तो बी जीरो डिवाइजर नहीं होगा, और अगर बी जीरो डिवाइजर हुआ, अगर बी नॉन जीरो हुआ, अगर ये बी नॉन जीरो हुआ तो ये क्या करेगा, इसे इनवर्स नहीं बोल देगा। तो आप बिल्कुल एक चीज कह सकते हो, अगर ए यूनिट है, ए एलिमेंट बिलोंग्स टू आर इज यूनिट, दिस इंप्लाई ए नेवर जीरो डिवाइजर। ए क्या होगा, कभी भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट यूनिट है तो वो कभी भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं अगर ए नॉन यूनिट है, कोई ए बिलोंग्स टू आर इज नॉन यूनिट, डज दिस इंप्लाई एवरी इट इज जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर, बताइए। अगर ये नॉन यूनिट एलिमेंट है, डज दिस इंप्लाई ए जीरो डिवाइजर। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी रिंग में आएंगे जेड वाली। देखो जेड क्या होता है, रिंग फॉर्म करता है, ये जेड जो है रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, इसके एलिमेंट, इसमें दो बिलोंग्स टू जेड आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। अब आप मुझे बताइए क्या दो यूनिट एलिमेंट है इसमें, यूनिट एलिमेंट अगर होगा तो टू डॉट, अगर इसके टू डॉट बी कराएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। मतलब अगर टू यूनिट होगा तो देयर एग्जिस्ट बी सच दैट, वो भी नॉन जीरो बी, सच दैट टू डॉट बी इक्वल टू जीरो, टू डॉट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी क्या है, वन है, तो टू डॉट बी क्या बनाएगा। ठीक है, मीन्स वन किस टाइप का, बी किस टाइप का आएगा, वन बाई टू, और बी बिलोंग्स टू आर। तो क्या कोई रिंग में, मतलब जो जेड रिंग है उसमें कोई वन बाई टू टाइप का एलिमेंट आएगा, भाई ये तो इंटीजर है, इंटीजर में रेशनल नंबर कहां से आते हैं, कभी नहीं आएगा। तो टू क्या है, दिस इंप्लाई टू क्या है, टू इज नॉन यूनिट एलिमेंट, नॉन यूनिट एलिमेंट। ठीक है, टू अगर नॉन यूनिट है तो क्या टू जीरो डिवाइजर होगा। देखो अब हम देख, अगर जीरो डिवाइजर, टू इज जीरो डिवाइजर, हमने मान लिया टू क्या है, जीरो डिवाइजर है, क्या मान लिया, जीरो डिवाइजर मान लिया। दिस इंप्लाई, ये क्या इंप्लाई करे, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बी सच दैट टू डॉट बी क्या होगा, जीरो है। फ्रेंड्स, ये नॉन जीरो है, ये क्या है, बी है, और आप जानते हैं इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, खैर अगर ये नॉन जीरो है, ये क्या है, बी नॉन जीरो एलिमेंट, ये नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो, ये प्रोडक्ट क्या है, जीरो आ गया। आप सीधे सीधे देख रहे हो दो नॉन जीरो, दो नॉन जीरो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट जीरो कब होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ये साफ साफ दिख रहा है नॉन जीरो है। तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है, बी क्या होगा, 100% जीरो होगा अगर इनकी प्रोडक्ट जीरो आ रही है तब। फ्रेंड्स, बी अगर जीरो होगा तो हम मान के क्या चले, बी नॉन जीरो मान के चले, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इस कंडीशन के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पे दो नॉन यूनिट एलिमेंट भी है, और दो जीरो डिवाइजर भी नहीं बन रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ए अगर नॉन यूनिट है, दिस डज नॉट इम्प्लाई इज जीरो डिवाइजर। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ए अगर यूनिट है तब वो जीरो डिवाइजर होगा, जीरो डिवाइजर होगा, अगर ये नॉन यूनिट है तब भी आप ये नहीं कह सकते हो जीरो डिवाइजर हो। ठीक है, हम एक जीरो डिवाइजर्स काउंट कैसे करेंगे? किसी रिंग में जैसे हम आपसे कहें Zn में हाउ मेनी जीरो डिवाइजर, नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर, Zn में नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर। ये देखिए फ्रेंड्स, Zm में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं? Zm में नंबर ऑफ यूनिट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5m। ठीक है, Zm में नंबर ऑफ यूनिट्स 5m होते हैं। अच्छा, एक एलिमेंट क्या होता है? जीरो एलिमेंट होता है, क्योंकि जीरो डिवाइजर्स के लिए हम नॉन जीरो कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स इन Zm जो होंगे वो क्या होंगे? इसका ऑर्डर कितना है? इसमें से कौन कौन से एलिमेंट निकाल दो? जो एलिमेंट यूनिट्स है उन्हें निकाल दो, निकाल दिया हम 5m। और एक कौन सा एलिमेंट निकालोगे? जीरो एलिमेंट। तो Zm में जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे m माइनस 5m माइनस 1। अच्छा, अगर हम Z6 में नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर देखें तो कितने होंगे? Z6 में नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स कितने होंगे? 6 माइनस 5 6 माइनस 1। तो 6 माइनस 5 6 क्या होगा? 5 6 को निकालने के लिए क्या करेंगे आप? सिंपली 2.3 कीजिए, तो 2.3 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, तो ये क्या हो गया? 1.2, मतलब 2 एलिमेंट्स आएंगे 5 6 में, 2 माइनस 1, तो क्या होंगे? 6 माइनस 3 मीन्स कितने होंगे? 3 जीरो डिवाइजर्स आएंगे, किसमें? Z6 में। आप कहोगे सर एक काम करो, आप वो तीनों दिखा दो कौन कौन से जीरो डिवाइजर्स होंगे। मैं कहूँगा देखो, Z6 का स्ट्रक्चर क्या था? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यूनिट्स कौन कौन से? देखो यूनिट्स ये है, इसमें यूनिट कौन कौन से होते हैं? देखो Zn में वो एलिमेंट यूनिट्स होते हैं जिनका जीसीडी 6 के साथ या m के साथ क्या आ जाए? 1 आ जाए। जीसीडी m के साथ क्या आ जाए? 1 आ जाए। कितना आ जाए? Zm में जो अगर यूनिट्स निकालो तो कौन कौन से एलिमेंट? वो एलिमेंट जिनका जीसीडी n के साथ 1 आए। क्या है? 1 आए। देखो इसमें क्या होगा? Z6 में जो यूनिट एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट होंगे जिनका जीसीडी 6 के साथ 1 आए। तो आप देखो, जीरो को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि यूनिट में जीरो काउंट नहीं होता है। 1 का जीसीडी 6 के साथ क्या आएगा? अगर जीसीडी आप 6 का 1 निकालो, क्या आएगा? 1 आएगा। 6 का किससे निकालोगे? 2 के साथ निकालोगे तो 1 नहीं आएगा। 3 के साथ निकालो नहीं आएगा। अगर आप 5 के साथ निकाल रहे तो क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब ये दो एलिमेंट है वो यूनिट है। ये एलिमेंट जीरो डिवाइजर होगा नहीं क्योंकि जीरो है। तो 2, 3, 4 ये जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो डिवाइजर्स होंगे। कौन कौन से होंगे? 2, 3, 4 ये जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, ठीक है। तो जीरो नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स इन Zm क्या होता है? m माइनस 5m माइनस 1। ठीक फ्रेंड्स, ये जो था हमने जीरो डिवाइजर्स सीखा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।